धुरंधर से सबकी जली तो है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। आदित्य धर साहब, फिल्म को फिल्म रहने दो, उसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत बनाओ। हजरात हजरात हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, एक फिल्म धुरंधर पार्ट 1 आई तो अब से उसका एक वर्ग उसको कहने लगा ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। फिल्म में जिस तरह से डायलॉग बनाए गए, जिस तरह से एक समुदाय को दिखाया गया, साफ बताया जा रहा था कि ये फिल्म किस नियत से बनाई गई है। फिर इसका दूसरा पार्ट आता है। दूसरा पार्ट तो खुलकर ये बात होने लगी कि कई यूट्यूबर्स, कई पत्रकार जैसे अभिषार शर्मा जैसों ने साफ साफ कहा कि ये पूरा भाजपा का प्रोपेगेंडा है। और यहाँ तक कहा गया कि जो डायरेक्टर हैं आदित्य धार, वो भाजपा ज्वाइन कर लें, वो इस तरह की फिल्में क्यों बना रहे हैं। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि धुरंधर 2 धुरंधर 1 नहीं है। धुरंधर 2 धुरंधर 1 के आसपास भी नहीं फटकती। और यह बात वो शख्स कह रहा है जिसने धुरंधर पार्ट 1 को एक नहीं 2 बार देखा। और जब नेटफ्लिक्स में भी आई थी तब भी मैंने उस फिल्म को आधा देख ही लिया था। मगर धुरंधर 2 में वो बात नहीं है। मगर धुरंधर 2 के साथ जो मेरी प्रॉब्लम है ना, वो नहीं है दोस्तों। आदित्य धर साहब, फिल्म को फिल्म रहने दो, उसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत बनाओ। हजरात हजरात हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही ना रहे, और अगर याद भी आए तो उन्हें उस समस्या का जो कारण है, जो रीजन है, उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। मैं देख कर आ रही हूँ धुरंधर 2। किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है कि आप लोगों को ये सूचित करूं कि किस तरह से जो धुरंधर 1 बनाई गई थी, जिस पर आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह मेरे ऊपर हमला किया गया था, हर तरफ से शब्दों के वाण आए थे, टीवी चैनलों ने हेट प्रोपेगेंडा चलाया था जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने, निशाना है भारत के मुसलमानों पर। ये सब चल रहा था, सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी। ऐसे में चुनाव आ जाते हैं। चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती है और रैली में इस फिल्म का जिक्र होता है और यहां से बात और बढ़ जाती है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। जब ये इस फिल्म का जिक्र होता है उसके एक दिन के बाद ही विराट कोहली का भी ट्वीट आ जाता है फिल्म की तारीफ के लिए। जो विराट कोहली कभी भी इस तरह के, यानी कि जिसमें प्रोपेगेंडा हो, जिसमें एक समुदाय को इस तरह से निशाना बनाया गया हो, जहां पे विवाद चल रहा हो, इस तरह के ट्वीट नहीं करते, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया। अब बात विराट कोहली की नहीं, बात प्रधानमंत्री की नहीं, बात धुरंधर की नहीं, आज स्वतंत्र में बात हो रही है कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान की। जी हां, जो अपनी कड़े सख्त लौंडे के कॉमेडियन शो से प्रसिद्ध हुए हैं। अपन भाई अपने को अपनी शक्ल बता, अपने को बता कोई लड़की सेट होनी नहीं, ठीक है। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने।
अपने रंग अपने रूप को किस तरह से वो पेश करते हैं और किस तरह की कॉमेडी करते हैं, उससे वो चर्चित हुए हैं। चाचा हमारे हैं, उस तरह की उनकी फिल्म भी आई है और काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। दिल्ली से ही बढ़कर वो आगे चले हैं। वो भी इस तरह के बयान कभी देते नहीं थे, अपने काम में रहते थे। लेकिन एक अवार्ड फंक्शन में सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के थे, जब उन्होंने छोड़ के वहाँ पे एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने इस फिल्म के लिए कुछ कहा। दूसरा मैं देख रहा था कि कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। और जब वो कहा तो बात फैल गई और जाकिर खान पर लोग बोलने लगे। तो अब सवाल उठता है, जाकिर खान क्यों गलत हैं? जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि क्यों गलत है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या गलती की है और क्यों गलत है। स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान, एक ऐसा नाम जो कभी सख्त लौंडा इमेज और आम जिंदगी की कहानियों के लिए जाना जाता। लेकिन आज सवाल उठ रहा है, क्या वही जाकिर खान अब अपने ही उसूलों से भटक गए हैं? अब गलती नंबर 1 समझिए, आसान निशाना चुनना। कॉमेडी का सबसे बड़ा उसूल होता है पंचिंग अप नॉट पंचिंग डाउन। लेकिन जाकिर खान पर आरोप है कि उन्होंने बार बार उसी कम्युनिटी को निशाना बनाया जिससे वो खुद आते हैं। अंधभक्त मेरी पिछली रील पे ये दिखाने के चक्कर में है कि देखो हिंदू का लड़का मार दिया और मैं बोल नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये छोटी बात है, वर्ल्ड वॉर पे बात करूं। 12 साल का एक मुस्लिम बच्चा भी उसके 4 क्लासमेट्स ने मार दिया बंदूक से गोली मार के यहां बीच में। 12 साल का बच्चा, और 12 साल के बच्चे क्लासमेट्स के पास में बंदूक कहां से आई? अब ये बच्चे अगर मुसलमान होते जिन्होंने मारा और मरने वाला हिंदू होता तो फिर क्या होता? देखो, फिर तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज हो जाता। लेकिन खैर, मैं इस हिंदू मुस्लिम की बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त दुनिया हिंदू मुस्लिम से कहीं ज्यादा बड़ी चीज से डील कर रही है। बच्चे खाने वाले हरामदे एप्स्टीन में जिनके नाम हैं, जिनके वीडियोज हैं, जिनके प्रूफ्स हैं, वो मैटर चल रहा। उसको छुपाने के लिए जंग चलाई जा रही है। पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। हम लोगों का भी पता नहीं क्या होगा, क्या पता कितना पेट्रोल महंगा हो जाए, कब क्या हो जाए, क्या पता हमारे देश युद्ध के लपेटे में आ जाए। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी पहले भी, इसलिए नज़र बनाए रखनी होती है। और मैं कॉमेडियन हूँ तो अपनी कैपेसिटी में जैसे उसे फनी बना के बोल सकता हूँ मैं बोलता हूँ, लेकिन तुम उसमें कलर देने के चक्कर में तू विरोधी क्यों? तुम वॉर से बड़ा कुछ और है क्या मंदबुद्धियों इस समय संसार में है? बताओ मुझे। जी हाँ, जब आप बार बार मुस्लिम, पाकिस्तान, बम, धमाके जैसे संदर्भों में मजाक करते हैं तो वो सिर्फ मजाक नहीं रहता, वो एक स्टीरियोटाइप को मजबूत करता है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती मानी जा रही है। जी हाँ, कॉमेडी या प्रोपेगेंडा। धुरंधर जैसी फिल्म, उनका स्टैंड और स्टेज पर दिए गए डायलॉग, कई लोग ये महसूस किया कि ये सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि एक नैरेटिव पुश करना है। खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मंच से इस फिल्म की तारीफ की है। सवाल ये है, क्या एक कलाकार का काम सत्ता के नैरेटिव को एम्प्लीफाई करना है? क्योंकि वो अक्सर बचते आए हैं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप उनका पुराना वीडियो जो लल्लन टॉप का है, उनसे पूछा गया था ये सवाल कि आप पॉलिटिकल कमेंट कॉमेडी क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे मजे के लिए मैं ऐसा क्यों करूं। पॉलिटिक्स आप देखते हैं, एक पॉलिटिकल स्टैंड अप कब आएगा, कब देखने को मिलेगा, और उसमें केंद्र में कौन होगा? क्या हिंदुस्तान तैयार है पॉलिटिकल जोक्स के लिए? ये भी सवाल है मेरा। नहीं बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको क्या है कि अगर मैं स्टैंड अप पॉलिटिकल कॉमेडी करूँगा तो आपको कैसा लगेगा? मुझे हाँ अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हाँ, तो आपके पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर तो नहीं खराब कर। दूसरा मैं देख रहा था कि कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। लेकिन अचानक वो ऐसे बदल गए, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। खामोशी जहां बोलना जरूरी था। आरोप यह भी है कि जाकिर खान ने कभी अपनी कम्युनिटी के मुद्दों पर खुलकर आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने वही चुना जो आसान था, मजाक, व्यंग और तंज।
यहाँ लोग तुलना करते हैं सलमान खान या शाहरुख खान से, जिन्होंने कई बार कम से कम डिग्निटी और बैलेंस बनाए रखा है। जाकिर खान को जो मंच मिला, वहाँ पर एक फिल्म हुई। जब फिल्म में उन्होंने कहा कि धुरंधर ने धुआं तो उठा दिया बैंड्रा से जूह तक, ये पहला ऐसा पंच था कि वहाँ पर बैठे दर्शक भी नहीं हंसे जाकिर खान की इस बात पर। दूसरा मैं देख रहा था कि कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें, सौरभ द्विवेदी जो उनके साथ को एंकर थे, जो लल्लन टॉप में पहले हेड करते थे, उन्होंने भी एक डिबेट कराया था गॉट एग्जिस्ट पर, जहाँ पर जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब के बीच में बात हुई थी। तो सौरभ द्विवेदी के बारे में प्रोफेसर शमसुल इस्लाम साहब ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये जो ग्रुप है इंडिया टुडे, ये पिछले 1 महीने से सीरीज चला रहा है आरएसएस के 100 वर्ष। कितना गुणगान उसका हम स्क्रीनशॉट देंगे। और 2023 में 4 अक्टूबर को बॉम्बे में इन्होंने, शायद इंडिया टुडे के 25 साल पूरे हुए थे या 50 साल पूरे हुए थे, मुझे याद नहीं है, इन्होंने एक सेमिनार किया था, यानी आरएसएस बीजेपी को लेके सेमिनार किए थे, और एक टॉपिक रखा था एंड्योरेंस ऑफ गोलवलकर। 4 अक्टूबर 2023, यानी गोलवलकर अमर है। और उसके अंदर कितने बड़े आरएसएस से जुड़े हुए इतिहासकार और कितने बड़े पत्रकार, जिनके बारे में हम जो है सुनते रहते हैं कि जनाब वो तो बहुत न्यूट्रल पत्रकार हैं, लेकिन वो एंड्योरेंस ऑफ गोलवलकर जो गुरु ऑफ हेट है, कि ये द्विवेदी साहब जो है, सौरभ द्विवेदी साहब जो हैं, ये हिंदुत्ववादी गेम एक बड़े एडवांस एयर कंडीशन स्टूडियो में कर रहे हैं, और 2-2 घंटे तक कर रहे हैं, जिसको 20 लाख लोग देख रहे हैं। एक सवाल का जवाब देना होगा उनको एक सवाल का जवाब देना होगा कि क्या आपने जावेद अख्तर साहब को मुसलमान के तौर पर बुलाया? वो तो एथीस्ट हैं, वो तो किसी धर्म को मानते नहीं, तो मुसलमान नहीं है। तो उनसे बहस के लिए आपने ये मौलाना शमेल नदवी साहब को क्यों बुलाया? भाई, आपने आरएसएस के बंदों को क्यों नहीं बुलाया? आपने वो लोग जिनके भगवान होते हैं, उनको क्यों नहीं बिठाया? यानी नदवी साहब के साथ भी वो बैठते, और जावेद अख्तर एक एथीस्ट है, एक जो है वो मजहब के अंदर नहीं, खुदा में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये बहस होती, और ये बहस इसलिए ज्यादा जरूरी है कि इस देश के सड़कों पर मुसलमानों को, ईसाइयों को उनके मजहब के त्योहार नहीं मनाने दिए जा रहे। क्रिसमस पर कितनी जगह हमले किए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या अपने करियर को बचाने के लिए जाकिर खान ने ये बोला? क्या उनसे किसी ने ये बुलाया? ऐसी क्या मजबूरी थी? सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा है, क्या ये सब करियर सर्वाइवल के लिए है? आज के माहौल में जहां मेजॉरिटी वैलिडेशन ज़रूरी हो गई है, वहां कुछ लोग मानते हैं कि जाकिर खान ने वही रास्ता चुना, अपनी ही कम्युनिटी पर तंज, सत्ता के नैरेटिव के साथ अलाइनमेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर राइड लेना, यानी कॉमेडी नहीं, कैलकुलेटेड पोजीशनिंग। यहीं पर हम आपको संदीप शर्मा की कुछ बातें कराएंगे, जिनके साथ जाकिर खान ने अपना करियर चुना था। संदीप शर्मा ने जब भी देश के मुद्दे हुए हैं, वहां पर खुलकर बोला है और मुद्दों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि यही भारत की नीति और रीति रही है कि जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई मुद्दा हो, तो जो मेन चेहरे हैं, जो फेसेस हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, वो आम लोगों के साथ जुड़ते हैं, उन मुद्दों के साथ जुड़ते हैं। 150 करोड़ इंसान हो गए इस देश में, और कह रहे कुत्ते ज्यादा हो गए। ये 150 करोड़ लूडो खेल के आए। तो ये वैक्सीनेशन का जो पैसा था, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया, इसका कौन जवाब देगा? कुत्ते उठा के ले जाते हैं, इनके डॉग्स के ऑर्गन्स को फ्रीज कर देते हैं, और अगले साल वही दिखा के कह देते देखो इतने और हमने इस बार न्यूट्रल कर दिए। जब तुम पैसा खा रहे हो, तुम करप्ट लोग हो। 10 लोग यहाँ गटर का पानी पी के मर जा रहे, नेता कह रहा घंटा। मजाक चल रहा है क्या? किसी भी शहर में
मेट्रो के या सड़क के किसी भी पुल के नीचे खड़े होके तुम्हारे अंदर से ला इलाहा या हनुमान चालीसा अपने आप नहीं निकलता है क्या? निकलता है ना? तुम्हें डर लगता है ना ये गिर पड़ेगा, वह नकली हो सकता है। नासा की टेक्नोलॉजी से सड़क बन रही है, एक बारिश में टिकती नहीं है। कह रहा रेल ट्रेन के अंदर हमने सेंसर लगाया, हाथी जैसे जानवर तो सेंसर में नहीं आ रहा, तो कौन सा सेंसर है? जब पहली डेट हुई थी कोर्ट की, ये सो कॉल्ड डॉग लवर्स रेबीज से कितनी डेथ हुई है उन सबको वापस ला सकते हैं क्या? अभी रेबीज की जो वैक्सीन नकली निकली है, मेरा सवाल उन जज साहब से ये है कि क्या उस नकली रेबीज वैक्सीन की वजह से जो लोग मरे वो उनको वापस ला सकते हैं क्या? जैसे कि पहले जब अभी अपने पेट्रोल और डॉलर के भाव बढ़ते थे 2014 से पहले, तो बिग बी अमिताभ बच्चन इसका विरोध करते थे कि कहां तक जाएगा, लेकिन अब सब खामोश हैं। अब जब ये लोग बोलते भी हैं, फिल्मी हस्तियां और सेलिब्रिटियां, तो सरकार के पक्ष में बोलते हैं और उन पक्षों में बोलते हैं जो एक विवाद की जड़ होती है। जी हाँ, तो इसीलिए कहते हैं अपनी जड़ों को भूलना हर कलाकार की एक जर्नी होती है, और जाकिर खान की भी रही है। सवाल ये उठता है, क्या उन्हें याद है किस ऑडियंस ने उन्हें शुरू में सपोर्ट किया था, और क्या आज वही ऑडियंस उनके जोक्स में टारगेट बन रही है? जी हाँ, एक और सवाल, क्या एक कलाकार को अपनी पहचान से ऊपर उठकर बोलने का हक है? हाँ, लेकिन क्या उसे अपनी पहचान को ही मजाक का आसान हथियार बना देना चाहिए? यही विवाद है और यही जाकिर खान गलत दिखते हैं। जाकिर खान की गलती सिर्फ एक जोक नहीं बल्कि एक पैटर्न है, जहां कॉमेडी स्टीरियोटाइप नैरेटिव बन जाती है, और जब कॉमेडी कमज़ोर या पहले से निशाने पर मौजूद समुदाय पर जाती है तो वो हंसी नहीं डैमेज करती है। नमस्कार।